नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। करंट अफेयर रिलेटेड, आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस एंड स्टैटिक जीके, कोई भी क्वेश्चंस हो सब कुछ अपन डिस्कशंस करेंगे। कौन से मंथ के? जुलाई माह के, राइट। जो लास्ट मंथ आपका जुलाई मंथ था, उन सभी के उन जो उस मंथ में जो करंट अफेयर रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड, स्टैटिक जी की सब कुछ अपन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपन। एंट्रेंस में आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड है, राइट। पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट में इसका अपलोड कर चुका हूँ। नीचे इसका वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगभग देखिए, यहाँ पर आपका है 110 क्वेश्चंस, राइट। एंड देन यहाँ पर आपका है 140 क्वेश्चंस, टोटल्स मिला के 110 और 140, यहाँ पर टोटल्स आपके होंगे 250 क्वेश्चंस, राइट। 250 क्वेश्चंस आपके टोटल्स कंप्लीट हो जाएगा जुलाई मंथ, यानी कि पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट दोनों मिला के आप जुलाई मंथ के सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर के कवर कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आईबीएस आरआरबीज, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल्स, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। ओके, इस वीडियो का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखिएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है, और बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेबल्स नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। ओके, और ये स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट को पता चल सके। एंड बिफोर दैट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा एक तरह से क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई आंसर्स आपके रॉन्ग हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एक आपको नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मिलेगा, राइट। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। इसमें पर्टिकुलर जुलाई मंथ की सभी डेज और उसकी रिलेटेड कौन सी थीम है, राइट, सब्जेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, एग्जाम्स में सब्जेक्ट पूछा जाता है। ओके, तो सपोज कीजिए नेशनल डॉक्टर्स डे कब बनाया जाता है और उसकी थीम यानी कि उसका विषय क्या था, तो याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का स्टूडेंट्स के कहने पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके जरूर देखिएगा, वहाँ पर एडिशनल चीज़ें भी मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की है। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। अच्छे लेवल पे मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस, डेज सब कुछ कवर किए हैं। ओके, तो जाइएगा देखिएगा जरूर। अब मूविंग ऑन चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि टोटल्स अपन क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे 140 प्लस ही आपके क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, आपकी टाइम बहुत लगने वाला है, लगभग एक से 1.5 घंटा आपका लग जाएगा, 1.5 आवर्स टोटल्स आपका कंप्लीट लग सकता है। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं डिटेल्स में डिस्कशंस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा रेगुलर सेशंस होता है एवरीडे मॉर्निंग्स में, उसको आप अगर वॉच करते हैं तो यह वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा। यह एक पर्टिकुलर कह सकते हैं रिविजन सेशंस है, राइट, जिसमें अपन रिविजन्स करते हैं सभी क्वेश्चंस का एक साथ, जो जो अपन ने पढ़ा है इन जुलाई मंथ में, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रेगुलर जो सेशंस होता है उसको जरूर वॉच कीजिए, ताकि आपको हेल्प हो सके, एक साथ कलेक्शंस में आपका रिविजन्स हो सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस। ओके, who has been appointed as the vice president of ADB, यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह नियुक्त किया है अशोक लवासा, राइट।
सी ऑप्शंस यहाँ पर आपका सही होगा अशोक लवासा, राइट, जो कि आपकी यहाँ भारत में इलेक्शंस कमीशंस में भी रह चुके हैं। अशोक लवासा यह राजस्थान से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ओके, एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। एंड देन मासाशुदको आसाकावा इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। और आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए अशोक लवासा, याद रखिएगा। ओके, इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी 3 मिलियन, राइट, 3 मिलियन डॉलर रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ओके, याद रखिएगा। एंड हेमंत अमीन, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमंत अमीन आपके बीसीसीआई के जिसको आप कह सकते हैं एमडी बने हैं, राइट, बीसीसीआई के हेमंत अमीन, याद रखिएगा। विदुपी नायर माय डियर एस्पिरेंट्स तुर्कमेनिस्तान के, राइट, तुर्कमेनिस्तान के राजदूत एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं आपकी विदुपी नायर। ओके, संजय रघुरामन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, ये मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, प्लीज बताइएगा जरूर। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए आपकी कटिंग्स न्यूज़पेपर्स की मैंने यहाँ पर लगा दी है। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग्स टेक जायंट, राइट, following tech giant recently announced the investment of $4.5 billion in India Reliance Jio प्लेटफॉर्म, यानी कि किस टेक दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर 4.5 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? किस टेक दिग्गज कंपनी ने? तो वह है माय डियर स्टूडेंट्स गूगल। ओके, गूगल्स, राइट, जो कि फेमस है, आपको मालूम होगा। गूगल्स इसका हेडक्वार्टर है आपकी कैलिफोर्निया यूएस में, राइट। सुंदर पिचई जो कि एक इंडियन है, वह इसके सीईओ हैं। ओके, गूगल्स की। क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। यहाँ देख लीजिए एक तरह से पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ओके, क्लियर? गूगल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके सामने नाबार्ड डिस्बर्स्ड 221.89 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटर सेप्ट प्रोजेक्ट विच स्टेट, यानी कि 298 वाटर सेट परियोजना को समर्थन करने के लिए नाबार्ड्स ने 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है। कौन से स्टेट में, कौन से भारत की राज्य सरकार में, राइट? तो वह नॉर्दर्न स्टेट से माय डियर फ्रेंड्स कर्नाटका में। कर्नाटका, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा जी। वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं एंड बेंगलोर यहाँ की कैपिटल हो गई, राइट। इस चीज को याद रखिएगा। बुनकर सम्मान योजना ये आपके कर्नाटका स्टेट्स की है, याद रखिएगा। ओके, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 जून, राइट, याद रखिएगा। 18 जून एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। मास्क डे के रूप में बनाने वाला स्टेट्स हैं आपकी कर्नाटका। ओके, तो कर्नाटका, डी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है आपका हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्स इफ इट प्लीज। ये देखिए बुक बेस पर भी क्वेश्चंस हैं, डेज बेस पर भी क्वेश्चंस हैं, स्ट्रैटेजी के भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सब कुछ आपके मर्ज एक रिवीजन सेशंस बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। ओके, तो इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नॉनदर्स वह हैं आपकी स्टीफन किंग। आपकी अपूर्वा पुरोहित, नॉट एट ऑल से स्टीफन किंग यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, स्टीफन किंग। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये स्टीफन किंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पीडीएफ में आपको सही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, याद रखिएगा। ओके, आरसी भार्गव, आपको मालूम होगा आपकी मारुति सुजुकी जो चेयरपर्सन है वह आरसी भार्गव है। कॉम्पिटिटिव इंडिया प्रोटेक्शनर्स गाइड फॉर इंडिया, राइट, यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अमीश त्रिपाठी,
अमीश त्रिपाठी आपको मालूम है, लेजेंड सुहेलदेव, राइट, हु इज द सेव ऑफ इंडिया, राइट, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अपूर्व पुरोहित, लेडी यू आर द बॉस, राइट, लेडी यू आर द बॉस पुस्तक नामक अपूर्व पुरोहित ने लिखी थी। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, What is the rank of Mukesh Ambani world richest persons and Hurun research? Hurun research के अनुसार मुकेश अंबानी की स्थान कौन सा है, कौन सी इसकी रैंक है? तो उनकी रैंक है हमारे रेस्पॉन्स हुरन का रिसर्च हुआ था, 5th रैंक है। ओके, 5वां इनका स्थान है, याद रखिएगा। और इनकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वह अपने भारत में टॉप लेवल की कंपनी बन, मार्केट कैपिटल्स उसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल्स है। Who has been appointed as the Prime Minister of the Indian News and Information website Sports Adda? Sports Adda एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, यानी कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है वहाँ पर शेयर की जाती है, राइट। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलियंस तेज गेंदबाज ब्रैडली, राइट, ब्रैडली को इनका एम्बेसडर्स बनाया है, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना के घुमा के दे सकता है, भारत का होगा, ऑप्शंस आपको यहाँ पर सारे के सारे भारत का डाल सकता है, तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर्स हैं ब्रैडली। ओके ओके, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर अगेन आपका बी होगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए कटिंग से यहाँ पर, who has inaugurated the 5th editions of the conference on aerospace and defense manufacturing technology, यानी कि एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन के 5वें संस्करण, इस 5वें यानी कि 5th एडिशंस का उद्घाटन किसने किया था? तो वह डिफेंस का उद्घाटन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द श्रीपद यशो नायक ने। ओके, फाइंड द स्टेट, उस राज्य का पता लगाइए जिसने पोबा आरक्षित वन्य को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। तो नंतंस वह स्टेट है असम। असम ने पोबा आरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करने की योजना में अपग्रेड किया है असम ने। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, जगदीश मुखी, राइट, जगदीश मुखी यहाँ की गवर्नर हो गए, दिसपुर यहाँ की कैपिटल्स हो गई, कांजीरंगा अपने नाम सुना होगा, कांजीरंगा, कांजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, वह आपका असम स्टेट्स में ही है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, असम के गुवाहाटी में पहला जो मेन होल है, असम की गुवाहाटी में जो पहला मेन होल है, राइट, मैन होल जो रोबोट है बैंडिकोट, राइट, बैंडिकोट, राइट, यहाँ में याद रखिएगा बैंडिकोट, वह आपकी असम की गुवाहाटी से ही शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का पहला है ये रोबोट। ओके, जिसमें क्लीनिंग होती है, सीवरेज की सफाई होती है, नालों की सफाई होती है रोबोटिक के माध्यम से। ओके, भारतीय रेलवे का यानी कि पहला केबल स्टेट रेल पुल अजीखंड पुल किस केंद्र शासित प्रदेश में है? फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज कहाँ पर स्थित है, कौन सी यूटी में? तो वह है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, राइट, JNK में पहला अजीखंड पुल भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। ओके, who has been chosen USIBC Global Leadership Award 2020? Global Leadership Award 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है नैनदेंस आपकी एन चंद्रशेखरन एंड जिम टैलगेट, राइट। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल जस्टिस डे, ये आपका बनाया जाता है 17 जुलाई को। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जुलाई मंथ की जो इम्पोर्टेंट मैंने डेज डिस्कशंस की है एक सेपरेट वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक है, उसको देखिएगा, सारे डेज और उसकी थीम आपकी कवर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देख लीजिएगा। मालाबार नवल एक्सरसाइज, यानी कि जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है, नौसेना जो एक्सरसाइज है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश इसमें देश शामिल है, कौन सा देश इसके साथ है? तो वह है जापान।
मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान और आपकी अमेरिका, राइट, ये 3 देश हैं, बट ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट अब की बार कर सकता है, अभी ऑस्ट्रेलिया भी। नेक्स्ट आपका है इन जुलाई, यानी कि अभी में 2020 हैज बीन स्टेप डाउन, एंड किसने इस्तीफा दे दिया है फ्रॉम द चेयरमैन, अध्यक्ष पद पे, रोल एट द HCL टेक्नोलॉजी, राइट। HCL टेक्नोलॉजी में अध्यक्ष की भूमिका से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो वह है शिव नाडर, राइट, शिव नाडर ने इस्तीफा दे दिया है। अब रोशनी नाडर, राइट, रोशनी नाडर, ओके, इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। रोशनी नाडर को अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ओके। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज पोस्टपोन्ड the 2020 यूथ ओलंपिक गेम्स टू विच ईयर ड्यू कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है। कब तक स्थगित होगा, तो यह आपकी 2026 में यह आयोजित होगा, ओके। एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो वह इस्तीफा दिया है दैट इज द ट्यूनीशिया के, ओके। Name the company which opens new trade route with India to improve trade and connectivity. उस भारतीय कंट्री का नाम बताइए, उस भारतीय नहीं, उस कंट्री का आपको नाम बताना है जिसमें व्यापार के लिए वह भारत के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है, तो वह स्टेट है, वह कंट्री है, दैट इज द भूटान, ओके। Which among the following company appointed अश्विनी कुमार तिवारी? अश्विनी कुमार तिवारी को MD and CEO नियुक्त किया है किस कंपनी ने, तो none other than SBI कार्ड्स ने। SBI कार्ड्स ने अश्विनी कुमार तिवारी को, बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, जो बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ओके। तो अश्विनी कुमार तिवारी नाम याद रखिएगा, SBI कार्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, ओके। Which world organizations Indians Office and Safe India partners to provide career counselings to young peoples, यानी कि सेफ इंडिया ने युवाओं को करियर का परामर्श, राइट, काउंसलिंग देने के लिए भागीदारी की है, किस विश्व की संगठन ने, तो वह है दैट इज द यूनिसेफ, ओके। बी इज द करेक्ट आंसर है, जिसने भारत की युवाओं को मार्गदर्शन के लिए सेफ इंडिया से एक टाई अप किया है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं कोविड-19 के सिचुएशंस को देखते हुए कितने % बढ़ाने की योजना बनाई है GDP का 2025 तक, यह आपकी 2.5%, यानी कि 2.5%, ओके, बढ़ाने की योजना बनाई है गवर्नमेंट ने, ओके। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि आपकी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, फर्स्ट ऑन टाइम निष्ठा, उन्होंने निष्ठा प्रोग्राम्स लॉन्च किया है फॉर की रिसोर्सेज ऑफ द आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के लिए। व्हाट डज आई मीन्स निष्ठा, निष्ठा में आई का मीन्स क्या है, दैट इज द इनिशिएटिव, राइट, इनिशिएटिव निष्ठा में आई का मीन्स है। इसमें क्या होगा, जो आंध्र प्रदेश के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए, जो प्रमुख संसाधन है उनके लिए निष्ठा नामक ऐप लॉन्च किया, किसने, मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, ओके। कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड, ओके। पूरा नाम देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट, ओके। Which state government has inaugurated स्मृति वन, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने एक उत्सव पर, हरेला के उत्सव पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है, तो नॉर्दर्न उत्तराखंड की, उत्तराखंड हरेला उत्सव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ की आपकी चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा। देहरादून इसकी कैपिटल्स है, विंटर समर कैपिटल्स इसकी माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द गियरसन है, ओके। जिम कॉर्बेट, आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जिम कॉर्बेट, ओके। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए।
RBI approved reappointment of Shyam Srinivasan as the श्याम श्रीनिवासन को MD एंड CEO बनाया है। किस बैंक के हैं श्याम श्रीनिवासन, राइट? RBI ने। तो नर्दन वह है, दैट इज द फेडरल बैंक के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, श्याम श्रीनिवासन से जो फेडरल बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इक्रा हैज रिसीव्ड, इक्रा की जो कंपनी है उसने GDP फोरकास्ट की है भारत की, कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? दैट इज द 9.5%, राइट? ये देख लीजिए कटिंग्स हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शंस किया है 9.5% तक माइनस में, राइट? कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि माइनस में, नेगेटिव शेंस में उन्होंने बताई है। ओके, who recently became the first woman to head Indians listed Indians IT firms। IT फर्म की पहली प्रमुख महिला बनी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज द रोशनी नाडर, राइट? जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, राइट? बहुत, क्योंकि फर्स्ट लेडी हैं तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। रोशनी नाडर, शिव नाडर, राइट? आपने स्टार्ट में पढ़ा था शिव नाडर, उनकी जगह अब रोशनी नाडर को नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स की 2000 लिस्ट में सबसे शक्तिशाली महिला में 54वां स्थान आपकी रोशनी नाडर महिला का था, राइट? जो कि HCL, राइट? HCL जो IT कंपनी है उसकी प्रमुख बनी है। कि ये कटिंग से उसकी देख लीजिए, शिव नाडर एंड रोशनी नाडर मल्होत्रा। केंद्रीय मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स एन सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने एन निर्मला सीतारमन, पार्टिसिपेट किया है 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट। वर्चुअली कहाँ पर आयोजित होगा? तो वह आयोजित होगा नेदरलैंड्स आपकी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में यह आयोजित होगा, राइट? G20 समिट्स में बार बार बता चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट G20 समिट्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। G20 समिट है जो कि आपके नवंबर में आयोजित किया जाएगा, राइट? नवंबर में आयोजित किया जाएगा 2020 का अभी का, एंड 2021 का आपके इटली के रोम में आयोजित होगा, एंड 2022 ये अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा इस पर्टिकुलर G20 समिट को। याद रखिएगा, एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन G20 समिट से जरूर पूछता है। नेक्स्ट आपका द मॉड्यूलस हाउसिंग्स इनक्यूबेट स्टार्टअप्स ऑफ विच IIT, कौन सी IIT संस्थान है जिसने मॉड्यूलस हाउस इनक्यूबेट स्टार्टअप ऑफ विच हैज डेवलप्ड ए पोर्टेबल हॉस्पिटल्स यूनिट नेम मेडिकैप, राइट? किस IIT ने ये इसका सुबह किया है? तो उसने, उसका नाम है IIT मद्रास ने, राइट? IIT मद्रास ने। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है कहाँ पर स्थित है? भारत के कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी सिटी में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह है नेदरलैंड्स आपकी पोर्ट ब्लेयर में। ओके, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के बेसिस पे कुछ पूछता है तो महाराष्ट्र ऑप्शंस में डाल सकता था, महाराष्ट्र की पुणे सिटी से। तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, जो उत्तर पूर्व राज्य की सरकारें हैं उन्होंने 100% टेप वाटर कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड, यानी कि सभी को 100% वाटर सप्लाई कर दिया है, नल के द्वारा जल कनेक्शंस दे दिया है, निर्णय लिया है, राइट? तो वह कौन सा स्टेट है 2023 तक? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो 2023 तक सभी घरों में नल से जल देने का व्यवस्था बनाई, जल ही जीवन है, राइट? नेक्स्ट आपका है इंडिया हैज लिफ्टेड, इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है भारत 273 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी। इन कितने सालों बाद भारत है वर्षों में
273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कितने साल, कितने टाइम्स, हाउ मेनी ईयर्स? तो मीन्स आपकी 10 ईयर्स के बाद, 10 वर्षों के बाद 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, राइट। बहुत लंबा सफर किया है, एक तरह से कह सकते हैं अच्छी बात है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम्स? कौन से भारत ने राज्य, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है या कौन सा ऐसा एक तरह से कह सकते हैं संस्थान कह लीजिए, जिसने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं अरुण जेटली, जिनके माध्यम से कर्मचारी कल्याण योजना का शुरुआत करने का फैसला किया है, किसने? तो राज्यसभा सेक्रेटरी ने, राइट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आई होप सो गाइस यहाँ तक 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ, स्पीड आपको 30 लग रही होगी, तो माय डियर एस्पिरेंट्स मैं आपसे फिर कहूँगा, रेगुलर सेशंस होता है, एवरीडे सेशंस होता है, एवरीडे जीके का क्वेश्चंस में डिस्कशंस करता हूँ, राइट। उन सेशंस को जाके देखिए, मैंने वहाँ पर डिटेल्स में डिस्कशंस किया है, बट यह सेशंस ओनली फॉर आपके रिविजन्स के लिए, ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है इन पर्टिकुलर जुलाई मंथ्स में पूरा का पूरा रिविजन्स हो पाए, राइट। उसी के लिए मैं सेशंस अपलोड कर रहा हूँ। ओके, विश्व शतरंज दिवस आपके बनाया जाता है, दैट इज द 20 जुलाई को, यानी कि वर्ल्ड चेस डे, जो कि यूनाइटेड नेशंस यूएन के द्वारा सेलिब्रेशंस किया जाता है, 20 जुलाई को इसको बनाया जाता है। ओके, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय किया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जो वेस्ट जनरेटेड है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में? तो वह है माय डियर स्टूडेंट्स उत्तराखंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हरेला उत्सव में उत्तराखंड ने स्मृति वंश का उद्घाटन किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिन्यूएबल्स एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 का घोषणा की है जुलाई में? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिन्यूएबल्स अक्षय ऊर्जा निर्यात की नीति की घोषणा की है। ओके, आंध्र प्रदेश, राइट। इट मीन्स आपकी जगन मोहन रेड्डी यहाँ की चीफ मिनिस्टर से विश्व भूषण हरिश्चंद्र, राइट। विश्व भूषण हरिश्चंद्र यहाँ की गवर्नर हो गए, याद रखिएगा। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन से वह आंध्र प्रदेश में निगाह नामक ऐप यह आपका आंध्र प्रदेश में ही इससे आपको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। जो इलेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए एक तरह से वहाँ पे जो लीकर हैं बहुत मात्रा में, तो उनको रोकने के लिए यह ऐप शुरुआत की गई थी, कि याद रखिएगा। और राय तो भरोसा जो फेमस स्कीम है यहाँ के स्टेट की एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है, राय तो भरोसा वह भी आपकी आंध्र प्रदेश की है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द इंडिया रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट फिस्कल डेफिसिट टारगेट को शूट अप टू हाउ मच परसेंटेज, कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो नंदनगंज ये आपका बढ़ा है 7.6% के बेसिस पे। ओके, एंड इंडिया रेटिंग्स में 5.3% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी माइनस में 2021 के लिए। ओके, who does our aspire, right? A portals that was launched by ICAT on automotive technology short for, right? तो इसमें ICAT में एस्पायर में आर का मतलब क्या है? जो एक ऐसा पोर्टल्स है जो ICAT द्वारा ऑटोमेटिक तकनीक पर लॉन्च किया जाता है। ओके, तो वह आर का इट मीन्स आर का मीन्स आपका रिसर्च। ओके, ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल्स फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन की। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप खुद देख सकते हैं कि थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आपके इसके अलावा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कोई सजेशन हो आपका, तो जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। हरेली उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना, तो रहा है नंदन छत्तीसगढ़, राइट। छत्तीसगढ़ ने
गोधन न्याय योजना हरेली उत्सव पर आयोजन की थी। ओके, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। अनुसुईया उइके यहाँ की मुख्यमंत्री आपकी गवर्नर है। बिलासपुर यहाँ की कैपिटल हो गई। गोधन न्याय योजना यह आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट्स की है, जिसमें जो किसान हैं, जो गौ रखते हैं, गौ माता रखते हैं, उनके माध्यम से गोबर लिया जाएगा, उनको उसके बदले पैसे दिए जाएंगे और उसकी गवर्नमेंट खाद बना के अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगी। राइट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि फेमस है वह आपकी छत्तीसगढ़ में ही है, याद रखिएगा। ओके, What is India's rank in Global Manufacturing Risk Index? Global Manufacturing Risk Index में भारत की रैंक है नेदरलैंड्स आपकी थर्ड रैंक है। तीसरे स्थान पर भारत मौजूद है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रैंक में। Who among the following won जगजीवन श्राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड? जगजीवन श्राम इनोवेटिव जो फार्मर अवार्ड से वह किसने जीता? तो वह जीता था हमारे रेस्टोरेंट्स, दैट इज द टी पुरुषोत्तमन। राइट, अब देखिए क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखिए, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए। एक भी चीज़ अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत लॉस होगा। राइट, शिव नाडर जो कि HCL के चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी इनकी जगह बना है रोशनी नाडर। राइट, इनकी जगह रोशनी नाडर जो कि पहली लेडी की चीफ बनी है HCL की। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड। राइट, SBI कार्ड के MD एंड CEO बने हैं। वितुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के राजदूत बने हैं, वितुपी नायर की। अंद्रस रुयल्स किस खेल से जिन्होंने अभी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट हुआ है तो वह फुटबॉल से बिलोंग करते थे। आपसे मेरा क्वेश्चन है, यह कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इंडिया हैड्स आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइसलैंड अक्रॉस विच कंट्री? किस देश की 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपता है? कौन सा ऐसा देश है? तो वह है मालदीव्स। ओके, मालदीव्स की कैपिटल्स है माले। माले इज द कैपिटल्स एंड मालदीव्स रुपया यहाँ की करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद शोहेल राइट यहाँ की प्रेसिडेंट है कि। Which state government included transgenders under मधु बाबू पेंशन योजना? मधु बाबू पेंशन योजना कौन से भारतीय स्टेट्स की है? तो वह है उड़ीसा, जिसमें ट्रांसजेंडर्स यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं राइट उनको सम्मिलित किया गया है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो उनके नाम पर मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है नवीन पटनायक ने। राइट, जो कि मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ की गवर्नर हैं। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा कि। ये कटिंग्स देख लीजिए। Who of the following won the Hungarian Grand Prix 2020? यानी कि जो हंगरियंस ग्रैंड प्रिक्स 2020 है वह किसने जीता है? तो वह जीता है नेदरलैंड्स आपकी लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन ने इस हंगरियंस ग्रैंड प्रिक्स को 8 बार जीत लिया है। 8 बार जीत की माइकल शूमेकर की बराबरी इन्होंने कर ली है, याद रखिएगा। एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कितनी बार जीता है, कितनी बराबरी की है। तो हंगरियंस ग्रैंड प्रिक्स है वह आपकी लेविस हैमिल्टन ने। हंगरी की कैपिटल आपकी बुडापेस्ट है। Which of the following is the first state in India to use drones इंस्पेक्ट पावर लाइन्स? विद्युत लाइनों को ड्रोन से निरीक्षण करने के लिए भारत का पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला स्टेट बना है जो ड्रोन के माध्यम से विद्युत लाइन का निरीक्षण करेगा। उद्धव ठाकरे यहाँ के गवर्नर है। भगवत कोश्यारी यहाँ की गवर्नर है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर्स हैं। बॉम्बे यहाँ की कैपिटल हो गई। शिव भोजनालय यहाँ की स्कीम्स हैं। ज्योतिबा फूले राइट जिनके नाम से किसानों के लिए स्कीम चला रखी है PM केयर्स फंड में। सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला महाराष्ट्र स्टेट है। ओके, किस भारतीय स्टेट ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है? कौन से भारतीय स्टेट ने? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नवीन छतरी रोजगार योजना की शुरुआत की है जो कि SC कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के लिए यह योजना है।
योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। ओके, दुधवा नेशनल पार्क, राइट, दुधवा नेशनल पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस चीज को भी यहाँ पर नोट करते चलिए कि। और एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन कौन से स्टेट किए, तो उत्तर प्रदेश की। आपको स्कीम्स का नेम पूछ सकता है, किन के लिए, यह भी पूछ सकता है। ओके, जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, राइट, जोरम मेगा फूड पार्क जिसका उद्घाटन हर्षमित्र कोट बादल जी ने किया था, राइट, वह आपके हैं मिजोरम में, राइट, मिजोरम में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। मिजोरम की कैपिटल्स और उसके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स कौन कौन है, डी इसका बॉक्स में जरूर आंसर दें। नागरिक आंदोलन के प्रेरणा जॉन लेविस, यानी कि सिविल्स राइट मूवमेंट पायनियर जॉन लेविस, हु इज इन न्यूज रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस देश के हैं, तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स के थे। इसकी कटिंग्स भी है मेरे पास, आप देख लीजिए, कटिंग्स है मेरे पास, एक्चुअली मैं वीडियो में आपको लगा दूंगा, राइट। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ईवी चार्जिंग प्लाजा इनॉर्गेटेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनॉर्गेटेड किया है भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस में अगर फर्स्ट पूछे, फर्स्ट का दिया हुआ हो, तो 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत की है, दैट इज द न्यू दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। नेक्स्ट आपका है, आईसीसी मेन 2020 वर्ल्ड कप हैज फॉर्मली बिन पोस्टपोन्ड। जो आईसीसी मेन का 2020 है, उसको पोस्टपोन करके कब तक कर दिया है, तो 2023, यानी कि 2023 तक इसको आयोजन किया जाएगा, राइट। Which country likely to hold the presidency of G20 in the year 2021 में G20 समिट की अभी मैं आपको बता के आया हूँ, नेदरलैंड्स, इटली इसको होस्ट करेगा। 2021 और 2022 भारत एंड 2020 यानी कि जो अभी का होना है वो सऊदी अरब इसको होस्ट करेगा। ओके, वेयर विल द थर्ड डे लॉन्ग एयरफोर्स कमांड, जो 3 दिवसीय लॉन्ग एयरफोर्स कमांड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई में, वह कहाँ शुरू हुआ, तो वह शुरू हुई थी आपके नेदरलैंड्स, आपकी न्यू दिल्ली में, राइट, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार RKB, राकेश कुमार भदौरिया। पहला CDS भारत के बने हैं विपिन रावत, ओके, विपिन रावत, याद रखिएगा। ओके, एयरफोर्स की पहला जो एयरफोर्स का 5 का कैप मिला था राफेल का, वह आपका मिला है हरियाणा के अम्बाला सिटी, हरियाणा के अम्बाला एयरफोर्स बेस पर उतारा गया था। ओके, यह राफेल को आपके फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी है उसने इस राफेल को निर्माण किया है। ओके, हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है, मनोदर्पण, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव रिसेंटली, तो किसने लॉन्च किया है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर मनोदर्पण नामक एक पहल लॉन्च की है, राइट, जिसके माध्यम से हमारी रेस्पिरेंस जो छात्र हमारी रेस्पिरेंस तनाव में, डिप्रेशन में हो, तो यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से अपनी करियर के बारे में गाइड ले सकता है। ओके, रमेश बाबू भौदू, जिन्होंने रिसेंटली टुक चार्ज MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, कौन से बैंक का उन्होंने चार्ज संभाला है और MD एंड CEO बने हैं, तो वह बने हैं दैट इज द करूर वैश्य बैंकिंग। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये इसका हेडक्वार्टर है आपके तमिलनाडु में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, एग्जाम्स में 100% पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ साइड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स के बैंकिंग अवेयरनेस भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक, तभी मैं बार बार कहता हूँ मेरे वीडियोज में क्वेश्चंस तो मैं आपको 500 क्वेश्चंस दे सकता हूँ, बट उन क्वेश्चंस का कोई महत्व नहीं रह जाता जो आपको इम्पोर्टेंट ना लगे।
आपने अभी तक 52 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से वॉच किया है तो एक भी क्वेश्चंस मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको हल्का लगा, राइट, कि यह क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है, हल्का टाइप क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, इतने अच्छे मैंने क्रिएट किए हैं आपके लिए, राइट। तो प्लीज़ कहीं से भी क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ओके। अगर कोई सजेशंस हो आपका तो जरूर दें मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, ई सचिवालय पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। ई सचिवालय को पोर्टल किस बैंक ने, किस भारत की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो वह है हरियाणा, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ की गवर्नर हो गए, राइट, याद रखिएगा। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल हो गई। फोर्थ एडिशन होगा जो खेलो इंडिया गेम्स होने हैं, राइट, वह आपका फोर्थ एडिशन है, वह आपकी हरियाणा में ही होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है, अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स हो तो फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का पूछ ही सकता है, ओके। हरियाणा की अंबाला में, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताते आया हूँ, हरियाणा के अंबाला सिटी में पहला राफेल का पहला जेट जो 5 की खेप आई थी वहाँ पर लॉन्च किया गया था। और हरियाणा की अंबाला सिटी का जो बस स्टैंड है उसको सुषमा स्वराज नाम से बस स्टैंड को कर दिया है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, वह आपकी हरियाणा में ही है। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड, कौन से भारत की राज्य सरकार ने, कौन से भारत के राज्य कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप स्कीम्स लॉन्च की है, तो वह है नर्दन आपकी राजस्थान, ओके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। आपकी जयपुर यहाँ की कैपिटल है कलराज मिश्र, जो कि अभी एक तरह से कह सकते हैं रिसेंट बहुत न्यूज में है, तो उन वो यहाँ के गवर्नर हैं, ओके। राजस्थान सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेवन नेशनल पार्क, यह आपकी राजस्थान गवर्नमेंट की है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, यह आपकी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखिएगा, ओके। लालजी टंडन जो कि गवर्नर थे जिनका निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे, ओके। SpaceX has successfully launched the first military satellite, Anasis second of which country, right? सफलतापूर्वक लॉन्च किया है SpaceX को, राइट, तो वह कौन है, तो वह है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने SpaceX एनालिसिस का सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ओके। Who has been appointed MD and CEO SBI General's Life Insurance? SBI General's Life Insurance की MD and CEO नियुक्त कौन हुए हैं, दैट इज PC कंडवाल, राइट, PC कंडवाल, ओके। SBI से रिलेटेड जो बैंकिंग के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताऊँ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिएगा। MD एंड CEO PC कंडवाल है जो कि SBI जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस के नियुक्त हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड्स के MD और CEO नियुक्त हैं, SBI कार्ड्स के। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जानबूझकर मैं खुद कहता हूँ, यह ऑप्शंस मैंने जानबूझकर डाला है, ओके। रमेश बाबू भोड, राइट, भोड, यह आपकी करूर वैश्य बैंक जो कि आपके तमिलनाडु में उसके MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं, ओके। Emergency medical service agreement was recently signed between India to which country, right? आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए इंडिया ने मालदीव के साथ समझौता किया है। माले इज द कैपिटल्स, इब्राहिम मोहम्मद सोली एंड माले रुपया यहाँ की करेंसी है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मुखिया घर घर राशन योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है, तो वह है न्यू दिल्ली, राइट। न्यू दिल्ली ने इस पर्टिकुलर योजना का शुभारंभ किया है जो घर घर जाकर राशन प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से आटा अब दिया जाएगा लोगों को जो BPL परिवार से बिलोंग करते हैं, ओके। एंड वृक्षारोपण जो अभियान है वह आपकी
दिल्ली वृक्षारोपण अभियान है वह भी आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, एंड रोजगार बाजार एक चीज और दिल्ली ने युवाओं के लिए रोजगार बाजार राइट जो पोर्टल्स लॉन्च किया है रोजगार बाजार नामक से। ओके, who has been appointed as the chairperson of Bajaj Finance। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में अब कौन नियुक्त हैं? तो ये तो फैमिली के बेसिस पर हैं, दैट इज द संजीव बजाज। पहले थे जमनालाल बजाज राइट, पहले थे जमनालाल बजाज जो कि बजाज फाइनेंस के ओनर थे। देन उसके बाद इनके सुपुत्र राहुल बजाज एंड देन उसके बाद अब राहुल बजाज के सुपुत्र दैट इज द संजीव बजाज राइट, इनको नियुक्त किया गया है। ओके, प्रसारण दिवस ब्रॉडकास्टिंग डे नन ये आपका बनाया जाता है 23 जुलाई को। ओके, 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में बनाया जाता है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जो वीडियो को डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है उसको जाके देखिएगा। जुलाई मंथ के सभी डेज मैंने उसमें कवर किए हैं। ओके, सब कुछ वहां पर आपका कवर होगा। नोमुरा ने भारत की कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है राइट, तो नोमुरा ने भारत ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है दैट इज द 6.1%, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन माइनस राइट। नोमुरा एक जापानीज कंपनी है नोमुरा राइट, माइनस में 6.1% फोरकास्ट की है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट साइंड ऑन MOU विद IIT रोपर। कौन सी भारत की राज्य सरकार है जिसने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो IIT आपकी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, निम्नलिखित में से किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर लेवल अच्छा लग रहा है तो थम्स अप जरूर दे देना माय डियर एस्पिरेंट्स। यह क्वेश्चन तो छप गया है एग्जाम्स में। नंबरलेस कार्ड की लॉन्च किया है किशोरों के लिए, ट्रांस टीनेजर्स के लिए, तो वह है फेम पे राइट। फेम पे ने इस पर्टिकुलर नंबरलेस कार्ड्स जो टीनेजर है उनके लिए यह योजना शुरुआत की है। फर्स्ट है नंबरलेस कार्ड है। ओके, तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। तो तुर्कमेनिस्तान की मैंने कैपिटल्स पूछ लिए, स्टेटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यह है आशकाट राइट, आशकाट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अमरुण कुमार अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। ओके, प्रवासी रोजगार नामक जो माइग्रेंट वर्कर्स का एक जॉब पोर्टल्स लॉन्च किया है, कौन से अभिनेता ने इस पर्टिकुलर लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट। तो वह है सोनू सूद। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार, इट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, यह एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो पर्सन जो यूथ सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यूथ अलग अलग स्टेट्स में अपने नौकरी छोड़ के राइट जहाँ काम करते हैं उसको छोड़ के गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एंड देन जिनको जो नौकरी दे सकते हैं उनको भी इस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन दोनों के बीच में लिंक होगा इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से, यानी कि जुड़ सकता है इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो बेरोजगार है उनको इस माध्यम से लिंक, इस माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन और काम मिल सकता है। ओके, तो याद रखिएगा प्रवासी रोजगार आपको नाम भी पूछ सकता है। ओके, UBI यानी कि यूनियन बैंक के MD कौन बने हैं? नानंदन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, राजकिरण राय जी, ये ऑप्शन मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। बजाज के हैं MD एंड CEO बने हैं, रमेश कुमार बाबू के भी BN के करोड़ वैश्य बैंक के, PC कनवाल SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस की। ओके,
डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को प्रदान किए गए स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? भारत को प्रदान किए गए डीआरडीओ, तो मीन्स वह है भारत। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया है। नेम द पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गुल्बेनकियन प्राइज, राइट, ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वह है ग्रेटर थनबर्ग, राइट, यह स्वीडन की है, राइट, ग्रेटर थनबर्ग। पर्यावरण के लिए इनको भी अवार्ड्स दिया गया है। करगिल विजय दिवस मीन्स आपकी 26 जुलाई को। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। डेज बेस पर क्वेश्चन एक भी उन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ओके, पीएम मोदी ने कौन से भारत के स्टेट से वाटर यानी कि जो हर घर नल जल की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी शुरुआत की है? तो वह है स्टेट्स दैट इज द मणिपुर, राइट। जल शक्ति मिनिस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अभी रिसेंट में बने हैं। यह इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर राजस्थान, राइट। What will the GDP of Indians in financial year 20 as per the estimations of Singapore-based DBS Bank? DBS बैंक यानी कि सिंगापुर बैंक से एक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, उसके माध्यम से भारत की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है? एक नेगेटिव सेंस में तो वह है नेदरलैंड्स आपकी 6%। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। पीयूष गुप्ता, राइट, इसके सीईओ हैं। ओके, ये कटिंग से फाइनेंशियल एक्सप्रेस। नवीन तलिहानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ। एमडी एंड सीईओ नवीन ताहिलानी इनको नियुक्त किया है, वह किस कहाँ का इनको नियुक्त किया? दैट इज द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का नवीन ताहिलानी, याद रखिएगा। Which is the first Indian company to reach the market first capitalization 13 लाख करोड़ यानी कि 13 लाख करोड़ रुपीज का फर्स्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बन गई है? तो वह है नेदरलैंड्स आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था क्वेश्चंस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो भारत की पहली मार्केट कैपिटलाइजेशन की 13 लाख करोड़ रुपए के साथ बन गई है। ओके, और दुनिया में इनका नंबर है 48। पूरे वर्ल्ड का पूछे तो 48 एंड आपको इंडिया का पूछे तो फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, अंबानी 5th रिचेस्ट पर्सन है, राइट, याद रखिएगा। ओके, इन कंपनी है फर्स्ट पोजीशन पे। अभी इनका प्रॉफिट जंप हुआ है लगभग 31% के बेसिस पे लास्ट जो क्वार्टर्स था, राइट, उनके माध्यम से अभी इनका प्रॉफिट हुआ 31% का जंप हुआ है लगभग। अगर रिलायंस जियो की ओनली फॉर जियो की बात करें तो उनका लगभग प्रॉफिट अभी इतना ज़्यादा हुआ है 2520 करोड़ रुपीज़ का। ओके, याद रखिएगा। तो ये आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप माय डियरेस्ट फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत और इतना लॉन्ग वीडियो आपके लिए है, आपकी प्रिपरेशंस के लिए, आपका जीके अच्छा हो सके। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, स्टूडेंट्स की हेल्प करना। ओके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ईस्ट का सेक्रेटरी यानी कि पूर्व सचिव के रूप में, पूर्व साइड्स में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? दैट इज द रेवा गांगुली दास को। रेवा गांगुली दास। इंजेती श्रीनिवास, माय डियर फ्रेंड्स, आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं इंजेती श्रीनिवास, राइट। विदुपी नायर मैंने आपको बताया है माय डियर फ्रेंड्स। विच आईटी, कौन सा ऐसा आईटी है? मेजर्स विल एक्वायर सेल्स फूड्स इम्प्लीमेंटेशंस पार्टनर्स 4C फॉर 68 मिलियन यूरोज। कौन सा आईटी प्रमुख 68 मिलियन यूरो में सेल्स फोर्स कार्यान्वयन की भागीदारी 4C का अधिग्रहण करेगा? विप्रो। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। काकरपारा परमाणु ऊर्जा है
जो तीसरी इकाई महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन गया है, तो वह कहाँ पर है, तो दैट इज द गुजरात में। विजय भाई रूपाणी यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, राइट, याद रखिएगा। अमला शंकर जिनका अभी निधन हो गया था, उनकी क्या प्रोफेशंस था, तो वह एक डांसर थी, राइट। अमला शंकर वो फर्स्ट रिसेंटली 101 ईयर उनकी एज थी, तो वह एक डांसर थी। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट फोर्थ खेलो, अभी मैंने क्वेश्चंस बताए, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं वो आपकी हरियाणा में हो रहे हैं, राइट, हरियाणा में होने हैं, ओके। Who has been appointed as the managing director and chief executive officers Indian Overseas Bank? Indian Overseas Bank की प्रमुख प्रबंधक और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त हुए हैं, दैट इज द प्रीतम शील गुप्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ओके। तो प्रीतम शील गुप्ता हैं जिनको ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुआ है, पहले थे कर्णम शेखर, ओके। कौन सा देश डबल स्टिक कंटेनर में फिट रहने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग बनाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वह स्टेट है इंडिया, राइट। इंडिया के हरियाणा में पहला डबल स्टिक कंटेनरों में फिट होने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड सुरंग टनल बनाएगा। बेंजामिन मार्को जिनका निधन हुआ, वह एक तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, राइट, तंजानिया के 82 लगभग 81 ईयर्स की उनकी एज थी, कि किस राज्य के बागवानी विभाग ने यानी कि द हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ए 5 डे सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा 5 दिवस का, तो वो आपकी हरियाणा में ही होगा, ओके। इंडिया सेट टू प्रपोज वर्ल्ड सोलर बैंक मोबिलाइज बिलियंस इन सोलर फंडिंग, राइट। तो कितने पैसे जुटाए हैं, तो वह है $50 बिलियन रुपीज। फोन पे, राइट, डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फोन पे पार्टनर्स विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च हॉस्पिटल डेडिकेट बेनिफिट अंडर ग्रुप शेपगार्ड इंश्योरेंस, तो वह है नेदरलैंड्स आईआईसी लॉम्बार्ड, ओके। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म आईएमजी रिलायंस के साथ समझौता किया कौन से भारतीय प्लेयर ने, तो वह है शिखर धवन, की। The Insolvency and Bankruptcy (INB) Board of India announced a special resolutions framework for which of the following, किसके साथ विशेष resolutions framework की घोषणा की है, तो that is the MSMEs के साथ, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ, तो वह है श्रीलंका, राइट। श्रीलंका के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो करेंसी स्वैप है फैसिलिटी है उसको हस्ताक्षर किए हैं। कौन से भारत के राज्य के या यूटी के सीएम हैं जिसने रोजगार, अभी मैंने आपको बताया है रोजगार बाजार दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, ओके। हर साल हेपेटाइटिस डी, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता के आया हूँ 28 जुलाई को, राइट। प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, लास्ट जुलाई मंथ के बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, देखना है अच्छे से, मैंने आपको बहुत वहाँ पर बताया है और कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी, ओके। तो इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर्स। Who is the author of newly published book titles Quest for Restoring Financial Stability? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है, तो वह लिखी है वीरवी आचार्य ने, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताने के लिए यह पुस्तक लिखी है। इसका देख लीजिए, ये है नेम द मोबाइल ऐप, कौन सा मोबाइल ऐप है जिसने जो केंद्रीय मंत्री जो हर्षवर्धन जी हैं, राइट, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया है, तो वह है मौसम, राइट, मौसम नामक ऐप की लॉन्च किया है।
एक बुक और है द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, किसने लिखी है? तो वह लिखी है आपके एस जयशंकर, जो कि आपके फॉरेन मिनिस्ट्री हैं उन्होंने, राइट, जो फॉरेन पॉलिसीज के बारे में वर्णन इस पर्टिकुलर बुक में किया गया है। Who has been launched Bureau of Indian Standard Mobile BIS Gears जुलाई 2020। BIS Gear का किसने लॉन्च किया? भारतीय मानक ब्यूरो ने, तो वह है रामविलास पासवान, राइट, जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने BIS गियर ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हॉलमार्क, जो गोल्ड पे आभूषण में हॉलमार्क होते हैं, उनकी बिक्री। ओके, किस सार्वजनिक बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? कौन सा सार्वजनिक बैंक है? तो वह है दैट इज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओलिविया डी हैविलैंड who passed away recently is रिनोवेट। डी हैविलैंड जो हाल ही में निधन हो गया था उनका वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वह एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी, राइट। इनको 2 टाइम ऑस्कर्स मिला हुआ है, राइट। महादी मोहम्मद गुल्लद जो कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया कौन से देश में? तो वह सोमालिया के प्रधानमंत्री थे। ओके, 300 साल 300 years old एक 300 साल पुराना मंदिर था, काली टेम्पल्स इज रिकंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया भी सपोर्ट करेगा काली मंदिर को निर्माण के लिए, तो वह बांग्लादेश में स्थित है काली मंदिर। ओके, ट्राइबल्स कॉर्पोरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन यानी कि ट्राइफेड उन्होंने साइन किया है ट्रिपार्टी MOU विद विजाना भारती एंड विच IIT अंडर MHRD उन्नत भारत अभियान को लॉन्च किया है, राइट, के माध्यम से, तो वह IIT दिल्ली है। ओके, टोटल्स आपकी 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी स्पीड है क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट आएगा सर स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे जो रेगुलर सेशंस होते हैं उनको फॉलो कीजिए, तभी आप जीके अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ये एक पर्टिकुलर आपका रिवीजन सेशन है कि विच बैंक प्रोवाइडेड लिक्विडिटी, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, सपोर्ट एंड $16.20 बिलियन USD, राइट, एज कोविड रिलीफ फंड है जो गवर्नमेंट मालदीव्स को प्रोवाइड किया है। तो कौन सा बैंक है? तो वह है SBI, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके अभी चीफ हैं, CEO हैं आपकी रजनीश कुमार। ओके, PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च्ड हाई थ्रू आउट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, कौन से भारत के स्टेट या सिटीज़ हैं जिन्होंने 3 टेस्टिंग्स लॉन्च किया है, 3 टेस्टिंग जिसके माध्यम से फटाफट मात्रा में कोविड टेस्ट हो, तो वह है कोलकाता, बम्बई एंड नोएडा। किस सामान्य बीमा ने कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में किसानों के लिए फसल बीमा बहुत जरूरी, देखिए दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वाई? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, कंपेयरिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, MD एंड CEOज हो गए, राइट, तो बहुत जरूरी है जो कि फार्मर्स के लिए है, वह शुरू किया है आपकी भारतीय एक्सा जनरल लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। Who has been appointed as the new chief of executive officers of Jaguar Land Rover, यानी कि जो फेमस कार ब्रांडेड कंपनी है जगुआर, उसके लैंड रोवर है, राइट, के नए जो CEO नियुक्त हैं उनका नाम क्या है? तो वह है नरेजा थैरी बॉलर। ओके, एज पर द अपडेट क्वेश्चंस हैं कि अभी जो रिसेंट में अपडेट हुई थी टाइगर पॉपुलेशंस के हिसाब से किस भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं? तो वहाँ है दैट इज द मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, कुमकुम जो जिन्होंने एक तरह से मदर्स इंडिया ये पिक्चर्स की थी, कौन सी अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने पिक्चर की थी, तो वह एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, ओके, जिनका निधन हो गया है।
IRCTC ने किसके साथ एक टाई अप किया है? द न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपी प्लेटफॉर्म, राइट। तो रूपी प्लेटफॉर्म पर कौन सा IIT IRCT और उसके साथ टाई अप किया है? तो वह है नेदरलैंड्स आपकी SBI कार्ड, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को को हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है नेदरलैंड्स पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अंजनी कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में शामिल किया है? तो वह है अगले मोल्टेनिया के राजदूत के रूप में अंजनी कुमार को नियुक्त किया गया है कि सबसे लंबे प्रारूप लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट का, जो कि 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं, वह है स्टुअर्ट ब्रॉड, ओके। स्टुअर्ट ब्रॉड, जिसने रिकॉर्ड है जिनके नाम युवराज सिंह ने इन्हीं के ही सामने इन्हीं की गेंदबाजी में 6 छक्के मारे थे एक साथ एक ही ओवर में, ओके। इकरा के MD एंड CEO नियुक्त हुआ, हु हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इकरा, तो वहाँ है नेदरलैंड्स आपकी एन शिवारमन की। और देखिए ऑप्शंस देखिए, यही तो याद करने का बेस्ट वे है, जीके यहीं से ही प्रिपेयर होता है। प्राथा प्रीतम सेन गुप्ता IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO नियुक्त। रमेश बाबू भौदू ये आपकी KVS करोड़ वैश्य बैंक KVB के हेड। नवीन दहलियानी ये आपकी कौन से टाटा AIX राइट 5 इंश्योरेंस की MD एंड CEO। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से कवर हो रहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो कि AIIB है, उन्होंने 2 जनवरी राइट 16 जनवरी से 2021 से प्रभावी किसको अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेदरलैंड्स जेन लिंकन जो पहले भी थे अभी भी यहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, राइट। $3 बिलियन का अभी इन्होंने लोन दिया है, ओके। फॉर्मर इंडियन स्पेस यानी कि इसरो के जो चीफ थे पहले, राइट, पहले चीफ मतलब कि जो चीफ रह चुके हैं, जिसने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनको मसौदा तैयार किया था, कमेटी के हेड थे, तो वहाँ है नेदरलैंड्स आपकी कस्तूरी रंजन, ओके। यह इसरो के चीफ भी रह चुके हैं, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था ADB ने कितने लोन्स को प्रोवाइडेशंस किया है, दैट इज द $3 मिलियन का। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, फिलीपींस में, ओके। मासाशुद को आशागावा इसके हेड हैं और अशोक लवाशा इसकी उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। 5 राफेल जेट, ये मैं डिस्कशंस करते हैं आया हूँ। अगर वीडियो अपने स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, एक भी चीज़ आपने स्किप नहीं की है, तो अंबाला की एयरबेस पर 5 राफेल जेट का पहला खेप उतरा है, ओके, राइट। राफेल माय डियर फ्रेंड्स, फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट, राइट, फ्रांस की एक कंपनी है डसोल्ट, उसने इसको निर्मित किया है। भारत में दुनिया की बाघों की आबादी कितनी है? दुनिया की एज कंपेयर करने अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशंस और इंडिया, तो वह है दैट इज द 70%। 70% भारत में है, 30% आपकी अदर कंट्रीज में है, ठीक, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भारत में, अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था MP में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। पेटीएम मनी हैज अपॉइंटेड CEO, किसको नियुक्त किया पेटीएम मनी ने? दैट इज द वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट मेन होल क्लिनिक रोबोट? अभी मैंने आपको बताया था, राइट। तो मेन होल सफाई रोबोट का क्या नाम रखा है, जो कि असम की गुवाहाटी में पहला था पूर्वोत्तर राज्य में, दैट इज द बैंडिकूट। ये है, देख लीजिए। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल्स यानी कि UKI बिजनेस काउंसिल्स MOU साइन हुआ है, राइट, टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट। किसके साथ साइन हुआ है, कहाँ पर? जहाँ पर इंडस्ट्रियल्स ग्रोथ को डेवलप्ड किया जा सके, तो वह है गुजरात। आपको मालूम है गुजरात बिजनेस का हब है, ओके। पवन हंसी की पहली उड़ान
पवन हंस फर्स्ट उड़ान RCS सर्विस हैज बीन लॉन्च, कौन से भारत के राज्य में? तो दैट इज द उत्तराखंड में, राइट। उत्तराखंड की हरेला उत्सव पर स्मृति वंश का भी उद्घाटन किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। Who among the following has been appointed as the private secretary? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी किससे नियुक्त किया है? जो निजी सचिव जिसको कह सकते हैं, दैट इज द हार्दिक सतीश चंद्र। गुजरात के IAS रह चुके हैं हार्दिक सतीश चंद्र, राइट। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन है विनी महाजन, जो पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की, याद रखिएगा ऑप्शंस। विधु नायर अभी मैंने आपको बताया था, रीवा गांगुली मैंने आपको बता चुका हूँ, पूर्व नॉर्थ ईस्ट की यह सचिव बनी है। ओके, नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है प्रवीण जुगनाथ, राइट, के साथ सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया है कौन से स्टेट का, कौन सी कंट्री का? दैट इज द मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, और मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड प्रवीण जुगन्नाथ यहाँ की प्रेसिडेंट है, राइट। ओके, याद रखिएगा मॉरिशस। पोर्ट लुइस में इसका उद्घाटन किया था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। Which financial institutions approved $3 billion to India to fight against? अभी मैंने आपको बताया था 3 बिलियन का, तो वह है एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। जिन लिंकन यहाँ की प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। ओके, इनका अभी इनको नियुक्त किया गया है दोबारा। ओके, एंड ADB ने 3 मिलियन का, राइट, ADB ने 3 मिलियन का, ओके, डॉलर रुपीज का सपोर्ट किया है। रजत भाटिया, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, कौन से खेल से बिलोंग करते थे? तो वह थे क्रिकेट से, राइट, क्रिकेट से बिलोंग करते थे, राइट, एक क्रिकेटर थे। सोमनाथ मित्रा, जिनका रिसेंट में निधन हो गया था, वह क्या थे? राइट, तो वह एक लोकसभा सांसद थे, और वह कौन से स्टेट से थे? वह आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से थे। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी के चीफ भी रह चुके हैं। ओके, वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट आपका A126 है, आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तब तक मैं पानी पी आता हूँ। सो गाइस देखिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज फंड एलोकेशंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स। एजुकेशन सेक्टर्स में GDP का 6% अभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। बहुत ही अच्छा स्टेप है, बोल्ड स्टेप है, एक तरह से कह सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही बढ़िया कदम है। एजुकेशन, अगर आपको नई शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से नहीं पता तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको जाके देखिएगा, थंबनेल लगा हुआ है, नई शिक्षा नीति आपकी 2020, उसको देखिएगा, सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मिनिस्ट्री का नाम परिवर्तन किया गया है, कौन 5+3+3+4 का रूल्स क्या है, उसको जाके जरूर देखिएगा। Which state government sought to forge for skillings and promotions of entrepreneurships and digital governance in collaborations with Amazon's web services? राइट, वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए समय मांगा है। तो कौन से स्टेट है डिजिटल्स के लिए? तो आंध्र प्रदेश ने। कि ग्रेट पैगंबर्स ग्रेट फॉरवर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री की है? तो ईरान की। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो वह है हरारे। ओके, हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे रिसेंट में न्यूज़ इसलिए था क्योंकि उन्होंने टाई अप किया है, MOU साइन किया है आपके मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर, होम्योपैथिक दवाओं के लिए। ओके, कविता फोगाट कौन से खेल से संबंधित है? तो वह रेसलिंग की है, राइट, और हरियाणा से स्टेट से बिलोंग करती है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस बनाए क्योंकि स्पोर्ट्स एडवाइज़र के रूप में इसको नियुक्त किया, डिप्टी स्पोर्ट्स एडवाइज़र के रूप में हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको नियुक्त किया है। ओके, नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य की महिला चुनाव आयुक्त थी? तो वह थी महाराष्ट्र की, राइट, महाराष्ट्र की महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यनारायण, पहली, याद रखिएगा।
Cyber a month ago virtual evidence campaigning to make cyber space for women and childs के लिए, तो वह स्टेट्स है नेदरलैंड्स आपकी तेलंगाना की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए एक आभासी जागरूकता अभियान साइबर से शुरू किया है। सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड? तो वह है नरेश मनोज आहूजा की। पीएम स्वनिधि मोबाइल्स एप्लीकेशंस लॉन्च किया किस मंत्रालय ने? तो वह मंत्रालय है दैट इज द हाउसिंग एंड अर्बन, राइट, हाउसिंग एंड अर्बन। हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। सूरज के मर्दानी पुस्तक के लिए सन नेवर डाइज, हु इज द राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक? तो वह है दैट इज द बलदेव सिंह सतगुरु। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ननतंस आपकी 29 जुलाई। 70% बाघ आपकी इंडिया में ही है टोटल्स का, राइट। एंड देन भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेज बेस पर क्वेश्चन हैं, नीचे लिंक हैं, जुलाई के सभी डेज कवर करें, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद अटेंड G20 डिजिटल मिनिस्टर समिट होगा किस देश की, जिसकी मेजबानी कौन सा देश? तो नेदरलैंड्स आपका सऊदी अरब। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 2020 की मेजबानी सऊदी अरब, 2021 की इटली, 2022 की आपकी इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल्स कहाँ होता है? दैट इज द नागालैंड में, राइट, नागालैंड में। आयकर दिवस इनकम टैक्स डे आपका नेदरलैंड्स 24 जुलाई को, इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा, इनकम टैक्स दिवस। द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है दैट इज द माय डियर प्रिंस एस हुसैन जेदी। एंड गेम्स, यह एक क्रिमिनल्स राइटर है, यह क्रिमिनल्स के बेसिस पर है। द एंड गेम याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है दैट इज द 30 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। यह क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 55th इंडिपेंडेंस डे? 26 जुलाई को अपना 55वां दिवस बनाया था, इन्हें स्वतंत्रता दिवस बनाया था। कौन सा ऐसा देश है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। ओके, प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर्स आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एंड अप करते हैं वीडियो को। अच्छा लगा आपको, इतनी मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। इतनी मेहनत को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, राइट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई आपका सजेशंस, कोई आपका डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चन का आंसर्स आपको रॉन्ग लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। PDF चाहिए कि सर हमको PDF दे दीजिए, तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन 250 क्वेश्चंस का एक साथ PDF दे दूंगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, देन पार्ट सेकंड को देखिएगा, ताकि जुलाई मंथ आपका इतना अच्छा कवर हो जाएगा, गारंटी है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सन शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, राइट। आप खुद देख सकते हैं आज अपने हैं 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त है, आपका एग्ज़ाम्स अब नियरेस्ट है। अभी से आप जीके की प्रिपरेशंस कंटिन्यू करेंगे तभी एग्ज़ाम्स तक इतने अच्छे से आपको कवर होगा, राइट। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए जीके की, राइट, आप पढ़ना चाहते हैं जीके, राइट, कि सर हमको जीके पढ़ना है, तो मेरे जो डेज बेस का वीडियो है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में बताया है कहाँ से आपको मिलेगा, राइट, नीचे डिस्क्रिप्टिव में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देखिएगा। मैंने जीके के इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को पढ़िए। मैं आपकी कंटिन्यू हेल्प कर रहा हूँ, आपको अलग अलग चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉपिक बेस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे डेज बेस पर क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्या है,
ऑब्ituary क्या है, अपॉइंटमेंट्स क्या है, रेजिग्नेशंस, राइट, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड, बुक्स एंड ऑथर्स, राइट, तो मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। वो कैसे आना है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद एजुकेटेड पर्सन हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अगेन आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको अभी भी, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।